कौशाम्बी जिला में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज मिनी स्टेडियम तिलगुरी नेवादा में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 333 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे, जिसमें 3 जोड़े मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जिसमें सांसद विनोद कुमार सोनकर, जिलाधिकारी श्री सुजीत कुमार एवं मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शून्य रवि किशोर त्रिवेदी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए परमपिता परमेश्वर से सफल एवं सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना किया। सांसद विनोद सोनकर ने कहा, बेटी के पैदा होने से लेकर शिक्षा, रोजगार एवं विवाह की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। बेटियों के पैदा होने पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 6,000 रुपया खाते में जमा करवा देती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक जनपद में 6,500 से अधिक गरीब बेटियों के हाथ पीले किए जा चुके हैं। केंद्र एवं प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य कर रही है। 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का कार्य किया गया है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय के स्थान पर विधानसभावार आयोजित किया जा रहा है, ताकि गांव के लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न होने पाए। 13 फरवरी को विधानसभा सिराथू के सरदार विठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदहिन बुजुर्ग में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक विवाहित जोड़े पर कुल 51,000 रुपए खर्च किया जाता है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शून्य रवि किशोर त्रिवेदी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार, गणमान्य लोग एवं अन्य हजारों लोग उपस्थित रहे। देखते रहिए वॉइस ऑफ हिंदुस्तान न्यूज चैनल से संजीव कुमार चौरसिया की रिपोर्ट। आज की इस सामूहिक विवाह 359 जोड़े जो यहाँ पर सुचारू रूप से सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उसके आगे तहसील चायल के नवनिर्मित मिनी स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के सदस्य जिलाधिकारी आदरणीय सुजीत कुमार जी, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर रवि किशोर जी और इस कार्यक्रम को दीप और भाव आयोजन जिनके मेहनत और जिनके नेतृत्व में हुआ है, ऐसे जिला के सम्मानित समाज कल्याण अधिकारी महोदय, मैं आपको बार बार अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी धन्यवाद करता हूं, मुख्य विकास अधिकारी महोदय को धन्यवाद करता हूं कि मेरे छोटे से निवेदन पर, मेरे छोटे से आदेश पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के इस कार्यक्रम को आपने जिला मुख्यालय से निकाल के प्रत्येक तहसील में आयोजित करने का काम किया है, निश्चित रूप से आपको भी देख के लगता होगा कि माननीय सांसद जी का जो या मेरा जो एक सुझाव था, इतने शानदार और शानदार कार्यक्रम को आयोजित करने के बाद जो दिव्यता भव्यता आपने देखी है, तो आपको इस बात का गौरव अवश्य हुआ होगा कि सांसद जी के द्वारा जो निर्देश दिया गया था वो सही दिशा में एक शानदार कार्यक्रम है। मैं इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अपने प्रतिनिधि भाई जी संजय सिंह पटेल जी का, नेवादा ब्लॉक के प्रमुख के प्रतिनिधि संदीप मिश्रा जी, मंडल उपाध्यक्ष भाई वरुण पांडे जी, मंडल के उपाध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी, मंडल के उपाध्यक्ष भाई विजय साहू जी, महामंत्री भाई शशि भूषण सिंह जी, संयोजक भाई कन्हैया साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नन्हे तिवारी जी, अभिलेख तिवारी जी, विकास गुप्ता जी, महेंद्र तिवारी जी, विकास गुप्ता जी,
सुनील सोनी जी, संदीप साहू जी, लौकुश पाल जी, लौकुश शास्त्री जी, आप सभी को धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आप उपस्थित होके इन नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने का आपने काम किया है। इसलिए चायल विधानसभा के सभी नौजवानों की तरफ से, सभी बुजुर्गों की तरफ से, सभी माता और बहनों की तरफ से आप मंचासीन सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करता हूं। अभिनंदन इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि अमीरों की शादी में, बड़े बड़े लोगों की शादी में तो सभी जाना चाहते हैं, लेकिन इन गरीब के बेटियों की शादी में आके जो आपने उनके नव दंपत्य जीवन के अवसर पर आशीर्वाद देने का काम किया, उनके कार्यक्रम में उपस्थित होके जो कार्यक्रम को चार चांद लगाने का काम किया है, इसलिए चायल विधानसभा के सभी गरीब बेटियों की तरफ से, गरीब बेटियों की माँ बाप की तरफ से, चायल विधानसभा के गरीबों की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। साथियों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का जो उद्देश्य है, एक उद्देश्य तो ये है, जो गरीब की बेटी है, जिसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी उसकी शादी का आयोजन की जिम्मेदारी सरकार स्वयं लेगी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसके भी हाथ पीले इतने दिव्य और भव्य तरीके से होगा। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उस गरीब बेटी की शादी में सांसद, विधायक, डीएम, मुख्य विकास अधिकारी, पूरा शासन उपस्थित होके उनको आशीर्वाद देने का काम करेगा। और दूसरी वजह जो है, बेटियों को यह विश्वास दिलाना है कि बेटियां अब परिवार के लिए बोझ नहीं है। अब बेटियां परिवार पर बोझ नहीं है। अब बेटियां माँ बाप पे बोझ नहीं है। आपके मन में ये बात कहीं से नहीं आनी चाहिए कि तो मैं तो गरीब माँ बाप की बेटी हूं, मेरे माँ बाप मेरे हाथ कैसे पीले करेंगे। वह जिम्मेदारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने ले ली है। वह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी ने ले लिया है। आपके मन में किसी प्रकार की हीनता नहीं रहना चाहिए। आपके मन में ये छोटापन नहीं रहना चाहिए। आपके मन में ये घबराहट नहीं रहना चाहिए कि मैं माँ बाप पर बोझ हूं। हम गौरव के साथ कहते हैं कि जब इस देश की जनता ने 2014 में देश की बागडोर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को सौंपी, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की जींद की धरती से खड़े होकर कहा था, इस देश की बेटी को बचाना है, इस देश की बेटी को पढ़ाना है और इस देश की बेटी को बढ़ाना है। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं, स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं, अभिनंदन के साथ कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के बेटियों को बचाने का काम किया।
इस देश की बेटी को पढ़ाने का काम किया, इस देश के बेटी को बढ़ाने का काम किया। समाज में एक कालखंड में एक समय ऐसा भी था जब घर में बेटी जन्मती थी तो नातेदार रिश्तेदार छोड़ो पड़ोसी को भी पता नहीं चलता था। और आज जब बेटी पैदा होती है तो लोग गौरव के साथ कहते हैं कि मेरे यहाँ लक्ष्मी पैदा हुई है। लोग स्वाभिमान से कहते हैं कि मेरे यहाँ दुर्गा पैदा हुई है। लोग अभिनंदन के साथ कहते हैं कि बेटी के रूप में मेरे यहाँ सरस्वती विराजी है। और साथियों, देश की सरकार चाहे मोदी जी की हो, चाहे प्रदेश में योगी की सरकार हो, जब हमने कहा देश की बेटी को बचाना है, देश के बेटी को पढ़ाना है, देश के बेटी को बढ़ाना है, तो हमने केवल नारा नहीं दिया, हमने बेटी जिस दिन पैदा हुई सुमंगला योजना के माध्यम से उसके खाते में सीधे 6,000 रुपया जमा करके परिवार माँ बाप को इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया कि अब यह बेटी केवल आपकी बेटी नहीं है, यह बेटी पूरे समाज की बेटी है, यह बेटी राष्ट्र की धरोहर है। और 6,000 रुपया जमा करने के बाद हम भूले नहीं, उसके टीकाकरण की बात हो, उसके स्कूल जाने की बात हो, उसके शिक्षा दीक्षा की बात हो, और जब बेटी कॉलेज जाने लगे तो कॉलेज की पढ़ाई की बात हो, और कॉलेज की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद अगर वो शादी विवाह करना चाहती है तो शादी विवाह तक का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी सरकार ने लिया है। और आज हम गौरव के साथ कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का प्रारंभ किया गया। तो आज कौशाम्बी जनपद में 2017 से लेके अब तक 6,500 से ज्यादा बेटियों का हाथ पीला करने का काम कौशाम्बी जनपद में हुआ है। इसमें 32 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च शासन ने उठाया है। और मैं पिछली बार शादी में जिलाधिकारी महोदय से कहा था, मुख्य विकास अधिकारी महोदय से कहा था कि बेटियों के शादी में चलने जरा सूट बूट के साथ आइएगा। सीडीओ साहब तो मेरी बात मान लिए, लेकिन डीएम साहब क्योंकि बेटियों को लगना चाहिए कि उसके घर वाले कोई और नहीं है, उनको विदा करने वाले, उनके हाथ को पीले करने वाले, उनके पांव पूजने वाले कोई सामान्य लोग नहीं है। आज सांसद भाई के रूप में आपका सांसद है, अभिभावक के रूप में मुख्य विकास अधिकारी है, और भाई के रूप में जिलाधिकारी महोदय हैं। इस बात का गौरव का अनुभूत इन बेटियों को होना चाहिए। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं 2010 से, क्षमा चाहता हूं 2014 से, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे 2017 से योगी जी की सरकार हो, हमने किसी भी योजना में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, उसके आधार पे हमने भेदभाव नहीं किया। हमने 6,500 से ज्यादा बेटियों का हाथ पीला करने का काम किया, लेकिन हमने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर,
संप्रदाय के आधार पर कौन बूथ जीते हैं, कौन बूथ हारे हैं, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में 5 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, 11 करोड़ से ज्यादा किसान सम्मान निधि देने का काम किया, 11 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया, 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं, जिनको प्रधानमंत्री आवास मिल गया उसको बधाई, जिनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल गया उसको बधाई, जिनको किसान सम्मान निधि मिल गई उनको बधाई, जिनका आयुष्मान कार्ड बन गया उनको बधाई, जिनको शौचालय मिल गया उनको बधाई, जिनको विधवा पेंशन मिल गया उनको बधाई, जिनको वृद्धा पेंशन मिल गया उनको बधाई, जिनको दिव्यांग पेंशन मिल गया उनको बधाई, जिनका राशन कार्ड बन गया उनको बधाई, और जिसको नहीं मिला है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह मोदी की गारंटी है कि जो जिस योजना का पात्र है उसको मिलना तय है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, इस नवविवाहित जोड़े को आशीष देते हुए मैं आपको निवेदन करने आया हूं, जो जिस योजना का पात्र हो अगर उसको नहीं मिला है तो ब्लॉकों पे जाके बिना बिचौलिए के सीधे मोदी गारंटी का फॉर्म भरे। पंचायत सहायक के पास भी मोदी गारंटी का फॉर्म भेजा गया है। सब लोग फॉर्म भर के जमा करिए और भरोसा रखिए कि जो भी पात्र है उसको योजनाओं का लाभ मिलना तय है, क्योंकि यह योगी और मोदी की सरकार है। पहले की सरकारें योजना बनाती थी, योजना को कागज पे बनाती थी, कागज पे ही समाप्त हो जाती थी। यहाँ बहुत इस ब्लॉक के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोग बैठे हैं, कभी कल्पना नहीं किए होंगे कि सामूहिक विवाह का इतना दिव्य और भव्य आयोजन विधानसभा वाइज होगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर रजिस्ट्रेशन आगे और बढ़ेगा तो केवल विधानसभा वाइज नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो ब्लॉक वाइज भी कराया जाएगा, क्योंकि योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है। गांव, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित के लिए जो योजनाएं बनती हैं अब वो दिल्ली तक रुकने वाली नहीं है, वो प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक रुकने वाली नहीं है, वो जिला मुख्यालय पे रुकने वाली नहीं है। जब तक समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों को योजनाओं का लाभ न मिल जाए तब तक यह सरकार काम करती रहने वाली है। अंत में एक निवेदन करते हुए, अगर ये कुछ संभव हुआ है तो आपके आशीर्वाद से हुआ। अगर आपने एक वोट का आशीर्वाद देके मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, देश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं भेजा होता तो आज सामूहिक विवाह योजना केवल कागज में रह जाती। इसलिए आपका अभिनंदन है, आपका आभार है कि आपने एक वोट का आशीर्वाद दिया तो ये सामूहिक विवाह योजना इतना दिव्य और भव्य रूप में हो रहा है। आपने एक वोट का आशीर्वाद दिया
तो कौशाम्बी का अपना मेडिकल कॉलेज बन गया। आपने एक वोट का आशीर्वाद दिया तो कौशाम्बी का अपना रोडवेज का डिपो बन गया। आपने एक वोट का आशीर्वाद दिया जिसके कारण कौशाम्बी का अपना ट्रामा सेंटर बन गया। आपने एक वोट का आशीर्वाद दिया तो कौशाम्बी आज बौद्ध सर्किट और रामायण सर्किट का हिस्सा बन गई। आपने एक वोट का आशीर्वाद दिया तो आज कौशाम्बी में चारों तरफ रोडों का जाल बिछ रहा है। आपने एक वोट का आशीर्वाद दिया तो महिला पे पुल का निर्माण हो रहा है। आपने एक वोट का आशीर्वाद दिया तो रेलवे लाइन के सभी रेलवे लाइनों पर ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। आपने एक वोट का आशीर्वाद दिया तो कौशाम्बी लोकसभा के एक गांव और मजरे का विद्युतीकरण हो पाया है। आपने एक वोट का आशीर्वाद दिया है तो जिसके कारण कौशाम्बी के प्रत्येक घर को नल से जल 2024 तक देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं। इस जिले में लंबे समय से जात की बात होती रही, क्षेत्र की बात होती रही, परिवार की राजनीति होती रही, लेकिन कौशाम्बी के विकास की बात नहीं हुई। एक लंबे समय के बाद कौशाम्बी में ऐसी सरकार है, केंद्र प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो जात से ऊपर उठ के, क्षेत्र से ऊपर उठ के, किसने वोट दिया किसने नहीं दिया उससे ऊपर उठ के सबका साथ सबके विकास का काम कर रही है। हम लोग जिम्मेदारी के साथ कहते हैं जिसने वोट दिया सरकार उसकी भी है, जिसने वोट नहीं दिया सरकार उसकी भी है। और हमको पूरा विश्वास है कुछ लोग 14 में जुड़े तो एक इतिहास रचा गया, कुछ लोग 17 में जुड़े तो और बड़ा इतिहास रचा गया। 19 में सपा और बसपा के गठबंधन के बावजूद कौशाम्बी लोकसभा की जनता ने आशीर्वाद दिया, एक नया इतिहास रचा गया। मैं फिर कहता हूं मुझको कौशाम्बी लोकसभा के अपने बुजुर्गों पे, अपनी माता और बहनों पर, अपने युवा साथी पे भरोसा है कि 2024 का चुनाव सर पर है। बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ जाति के नाम पे, कुछ क्षेत्र के नाम पे, कुछ नातेदारी और रिश्तेदारी के नाम पर वोट मांगने आएंगे, लेकिन कौशाम्बी लोकसभा की जनता पर, कौशाम्बी लोकसभा के नौजवानों पर, कौशाम्बी लोकसभा के किसानों पे, कौशाम्बी विकास, कौशाम्बी के मजदूरों पे, कौशाम्बी के किसानों पे हमको भरोसा है कि जिस प्रकार 14, 17, 19 और 22 में जात से ऊपर उठ के, नातेदारी रिश्तेदारी से ऊपर उठ के जिस प्रकार से अपना आशीर्वाद देने का काम किए हैं, उनका आशीर्वाद इसी प्रकार जारी रहेगा। मैं आज आपको एक बात और मुझको याद आई तो मैं सोचा बोल दूं। जिलाधिकारी महोदय, मैंने आपसे डेटा मांगा, मुझको देख के ताज्जुब हुआ गुरुजी कि 2017 से अब तक प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास शहरी और मुख्यमंत्री आवास, ये तीनों योजना मिला के कौशाम्बी जनपद में, कौशाम्बी लोकसभा नहीं, कौशाम्बी जनपद में अकेले 1 लाख गरीबों को आवास मिला है। 1 लाख आवास। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अभी आप कल्पना नहीं किए होंगे कितना बड़ा गरीबों को आवास मिला। मैं आपसे ये कहते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत काम किया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जब हम काम की बात करते हैं तो ये नहीं कहते सब कुछ पूरा हो गया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जो गरीब बचे हैं उनको आवास देना बाकी है, नौजवानों को रोजगार देना बाकी है, कौशाम्बी के गौरवशाली वैभवशाली इतिहास को देश और दुनिया में ले जाना बाकी है, कौशाम्बी के गरीबों का सम्मान बाकी है। भगवान राम जहां पहली रात बिताए थे
कौशाम्बी की अयोध्या का निर्माण करना बाकी है। अब बिना यहाँ पे आपके बिना आशीर्वाद मांगने आया हूं कि अगर 2014 से मैंने बिना किसी का भेदभाव किए, बिना जाति का भेदभाव किए, बिना धर्म का भेदभाव किए, बिना क्षेत्र का भेदभाव किए अगर काम किया है तो आप फिर मिलकर कौशाम्बी में कमल खिलाते हैं, कौशाम्बी में नया इतिहास रचते हैं। और दो बात कह के बात पूरी करता हूं। 2 विधानसभाओं में यह सामूहिक विवाह योजना हो चुका है, तीसरा सिरातू में हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि चायल विधानसभा में जो लोग छूट गए हैं, मंजनपुर विधानसभा में जो छूट गए हैं, उनका नहीं होगा। वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, बचा खुचा सबका समापन सिरातू विधानसभा में 13 तारीख को आयोजित होगा। करोड़ रुपया खर्च हुआ हो, 6,500 बेटियों का शादी किया हो और बेटी की तरफ से आए हो तो खाली हाथ नहीं आया जाता। आया जाता है क्या? तो मैं भी एक छोटा सा उपहार लेके आया हूं। जैसा कि संचालक महोदय ने कहा है, सभी दंपत्य जीवन के लिए, सभी नवविवाहित जोड़ों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, माँ गंगा माँ जमुना से प्रार्थना करते हुए आपका जीवन सुखमय हो, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, आप जो सपने देखे वो पूरा हो, ये कहते हुए जिलाधिकारी महोदय ने आपसे एक निवेदन किया है। मतदान करना एक राष्ट्रीय दायित्व है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और मतदान आप तब कर पाएंगे जब आप मतदाता होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, जो लोग 18 साल के हो गए हैं वो निश्चित रूप से मतदाता अवश्य बने। और विशेष करके नवविवाहित जोड़ों से भी मेरा आग्रह है कि स्वयं भी मतदाता बने, परिवार के लोगों को भी मतदाता बनाएं, गांव के लोगों को मतदाता बनाएं और मतदाता बनाने के बाद मतदान के दिन सब कुछ छोड़ के आप गौरवशाली कौशाम्बी के निर्माण के लिए आप मतदान करने स्वयं निकलिए। मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करिए और लोगों से आग्रह करिए कि जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के, नातेदारी रिश्तेदारी से ऊपर उठ के गौरवशाली वैभवशाली कौशाम्बी के निर्माण में अपना मतदान करें। अभी राजनीतिक दल आएंगे, सब अपनी अपनी बात कहेंगे। कोई कहेगा मिशन 2024। मैं अपने पार्टी में भी एक नहीं अनेक बार सीडीओ साहब ये कह चुका हूँ। लोग कहते हैं जब विधानसभा का चुनाव आता है तो कहते हैं मिशन 2014, चुनाव खत्म हुआ कहे मिशन 2017, जब चुनाव खत्म हुआ कहे मिशन 2019, जब वो भी खत्म हुआ तो कहते हैं मिशन 2022। साथियों, सवाल मिशन का है, सवाल चुनाव का नहीं, चुनाव 14, 17, 19, 22 का नहीं। यह मिशन तब तक जारी रहना चाहिए जब तक एक ऐसे गौरवशाली वैभवशाली भारत का निर्माण न हो जाए जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने देखी थी, जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। हमारे पूर्वजों ने देखा था इस देश को दुनिया में विश्व गुरु बनाएंगे, इसको पुनः सोने की चिड़िया बनाएंगे। और साथियों, ये कहते हुए संकोच नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। इतिहास साक्षी है, दुनिया ने देखा है। हमने कहा था, हमने 1952 में कहा था
अगर देश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया तो अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण करेंगे। हमने किया कि नहीं किया? हमने कहा था देश की जनता ने आशीर्वाद दिया तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करेंगे। हमने समाप्त किया कि नहीं किया? हमारे कथनी करनी में अंतर नहीं है। जब आज हमने 1952 में हमारे पूर्वजों ने जो कहा था उसको पूरा करने का काम किया, तो आज इस मंच से ऐसे उत्सव के अवसर पर सबको बधाई देते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए मोदी जी की गारंटी पे भरोसा रखिए। अगर मोदी जी ने कहा है सबको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, सबको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिलेगा, सबको किसान सम्मान निधि मिलेगी, सबको शौचालय मिलेगा, सबको दवाई और कमाई मिलेगी, तो दुनिया की कोई ताकत अब इसको रोक नहीं सकती। इतना कहते हुए आप सबको पुनः साधुवाद व्यक्त करते हुए जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी बात पूरी